जय श्री राम दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आने वाले दिनों में श्राद्ध शुरू होने वाला है वो श्राद्ध क्यों मनाया जाता है, उसकी मान्यता क्या होती है और उस श्राद्ध के ऊपर पितृपक्ष से हमारा क्या लेना देना है। इस बारे में हम हमारे गुरुजी शमीक महाराज जी से जानकारी लेते हैं। तो आइए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत और मिलते हैं उनसे। जय श्री राम। तो प्रभु जी, आपका फिर से एक बार हमारी चैनल पाठशाला में स्वागत है। प्रभु जी, कुछ दिनों में पितृपक्ष आ रहा है, श्राद्ध भी हम उसे कहते हैं। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि ये श्राद्ध होता क्या है और इसे हम पितृपक्ष क्यों कहते हैं। उसके बाद ये पितृपक्ष मनाने का महत्व क्या होता है, जहाँ पे हम कौवों को खीर खिलाते हैं, पूड़ी खिलाते हैं, उन चीज़ों का क्या महत्व होता है। और असल में जहाँ पे ये कहा जाता है कि पितरों का हमारे ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, या उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, पितृपक्ष क्या है, पहले हम इस विषय में थोड़ा जानेंगे। जी। पितृपक्ष का अर्थ ये होता है कि उस समय जी जो पितर होते हैं, जो गत जीवात्मा, जिनके पास अभी कोई शरीर नहीं है, ओके, ऐसे पितर धरती के ऊपर रहते हैं। ओके। अब वो धरती के ऊपर जब रहते हैं तो वो हमसे कुछ आशा करते हैं। ओके। हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा दादी या वृद्ध परदादा दादी, आगे की पीढ़ी में हमसे जुड़ा हुआ, हमारे गोत्र से जुड़ा हुआ और कोई जीवात्मा जिनको अभी भी शरीर नहीं मिला है, ओके, ऐसे जीवात्मा की तृप्ति के लिए हम शब्द यूज करते हैं श्राद्ध। श्राद्ध। श्राद्ध ये श्रद्धा शब्द का ही एक दूसरा शब्द है। श्राद्ध। श्राद्ध जैसे हम श्रद्धा कहते हैं, ओके, श्रद्धा का अर्थ होता है विश्वास। ओके। अब श्रद्धा पूर्वक जो भोजन कराया जाए, श्रद्धा पूर्वक जो दान दिया जाए, इसे हम श्राद्ध कहते हैं। अब पितर पक्ष के अंदर बहुत सारे प्रकार के श्राद्ध होते हैं। जैसे कि 3 साल पहले कोई गुजर गया हो तो उनको हम गुजराती में, दूसरी लैंग्वेज में भी कहते हैं कि उनको श्राद्ध में मिलाना है। राइट। तो श्राद्ध में मिलाने का अर्थ है, संस्कृत में उसे कहते हैं महालय श्राद्ध। महालय श्राद्ध। महालय, उसको विलय करना है। ओके। प्रकृति के साथ। ओके। तो महालय श्राद्ध, अब हर साल श्राद्ध में पूरे साल हम कहीं भी पितरों को याद नहीं करते हैं। राइट। तो माता पिता, दादा दादी, जिनसे हमें ये शरीर मिला है, जी, उन्हें हमें परत कुछ देना है। जी। सेवा तो हम करते थे, जीवित थे तब, अब जीवित नहीं है, फिर भी हमें उनकी मुक्ति के लिए कुछ ना कुछ करना है। जी। तो हर साल इस महीने के अंदर, ये महीने के 15 दिन ही होते, पूरा महीना नहीं होता है। राइट। कृष्ण पक्ष के 15 दिन, जिसे भाद्रपद कृष्ण पक्ष कहते हैं। ओके। भाद्र मास का कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेके अमावस्या तक, ये बड़ी अमावस्या कहते हैं, जिसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। ओके। तो किसी के पीछे उत्तर क्रिया नहीं हो पाई है, किसी के पीछे कोई क्रियाकांड नहीं हो पाया है, ओके, तो भी वो इस 15 दिन के अंदर तिथि के हिसाब से वो उसके पीछे वार्षिक श्राद्ध भी कर सकता है। अच्छा। पक्का श्राद्ध भी बोलते हैं उसे। ओके। 3 साल पहले मृत्यु हुई, श्राद्ध में मिलाना है, महालय श्राद्ध भी कर सकता है। ओके। या तो कुछ नहीं कर रहा है तो सिर्फ तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। तर्पण और पिंडदान से जो धरती पे जीवात्मा है, उनके गोत्र रिलेटेड, उनसे जुड़े हुए, उनको मुक्ति मिलती है। अच्छा। पिंडदान तर्पण करने के बाद हम क्या करते हैं, आपने अच्छा प्रश्न किया, कौवों को हम खिलाते हैं। तो कुछ पक्षी, कुछ प्राणी ऐसे हैं जो इस जीवों के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ। किसी की मृत्यु होने वाली है तो ये कुत्तों को पहले पता चल जाता है। राइट। बहुत बार ऐसा मैंने भी देखा है गाँव में, कुत्ते जोर जोर से रोने लगते हैं। राइट। हम कहते हैं उसे यमराजा दिख रहे हैं। राइट। दिखते भी है, कुछ नेगेटिव फील होता है उसे। ओके। खाली इतना ही नहीं, कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आने वाली हो, उसका भी उन्हें आभास हो जाता है। उनको आभास होता है।
पक्षियों को भी घास होता है। राइट। तो ये पक्षी, पशु, ये कुछ एनर्जी को महसूस करते हैं। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो जीवात्मा को महसूस कर सकता है। ओके। तो हम ऐसा भी बोलते हैं कि कौवा के बैठ जाएगा तो कोई पुराने मेहमान आ जाएंगे घर पे, लगता है कोई मेहमान आने वाले हैं, कौवा राइट बोल रहा है। राइट। कोई बोल रहा है चलो पितृ आ गए हैं, लगता है कुछ मांग रहे हैं हमसे। जी जी जी। तो वो सिम्टम्स से हमें पता चलता है, वो सिम्टम्स ही है। अच्छा। आप उसे नॉर्मल क्रिया के हिसाब से देखेंगे तो वैसे देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी विचारधारा है। लेकिन हम तो जो पढ़े हैं, हमने जो महसूस किया है वो ये किया है। ओके। कहीं ना कहीं वो जुड़े हुए प्रकृति के साथ। तो जीवात्मा प्रकृति का पार्ट है। ओके। अब उसके पास शरीर तो है नहीं, बराबर। तो हम कौवों के माध्यम से, कौवे जो फील करते हैं उसके माध्यम से हम उसे ऐसी चीज खिलाते हैं जो उसके हेल्थ के लिए भी नुकसान नहीं करे, और हमारे जो जीवात्मा है उससे भी उसके द्वारा तृप्ति मिले। राइट। बहुत से लोग कौवों को मैंने देखा है सेवैया खिलाते हैं, सेव खिलाते हैं, राइट। या फ्राई वो गांठिया बोलते हैं वो खिलाते हैं। जी। नहीं खिलाना चाहिए वो, अच्छा। तो उसके अंदर ऑयल होता है। ओके। अब ऑयल, हमारा पास 2 किडनी है, इतना बड़ा लीवर है, फिर भी हम नहीं उसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, या तो कहीं ना कहीं वो हमें नुकसान कर रहा है ऑयल। राइट। जी तो जी। अभी उसके पास तो इतनी किडनी है, छोटा सा लीवर है, कहाँ से वो ये ऑयल को करेगा। इसीलिए शास्त्र में दूध और भात का विधान है, पका हुआ चावल और शक्कर वाला दूध, और साथ में हम क्या करते हैं, बिना सॉल्ट की पूरी या रोटी लगा देते हैं, राइट। एक बाजू सिकी हुई, हाँ। और वो उसे भोजन कराते हैं। खीर तो उससे उसको खीर भोजन, उससे उसको शांति मिलती है। उसकी शांति के साथ वो जो शांति अनुभूत करता है वो जीवात्मा को प्रदान होता है। अच्छा। इसलिए हम कौवों को ये खिलाते हैं, और ये ही खिलाना चाहिए। बहुत से लोग कुछ भी डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपका ये भी प्रश्न था कि ब्राह्मण भोज भी कराते हैं, तो ब्राह्मण तो भूमि के देवता है, चलते फिरते देवता है वो, जंगम तीर्थम, चलता फिरता तीर्थ है ब्राह्मण। राइट। तो ब्राह्मण को भोजन कराने से भी शास्त्र रत्न में भी लिखा है कि ब्राह्मणों के भोजन के बाद जो डकार आती है, ऐसे जो डकार आती है, इसका पुण्य पितृ को प्राप्त होता है। अच्छा। इसका पुण्य पितृ को प्राप्त होता है। और जहाँ ब्राह्मण भोजन कर रहा है थोड़ा नीचे गिर गया, वैसे ब्राह्मण गिरने नहीं देते, आप देख लीजिए, ओके। पूरा शुद्ध करके जाएगा। लेकिन गिर भी गया तो वो तीर्थ बन जाता है, वो स्थान। अब ऐसा भी विधान है कि गया जी में तीर्थ क्षेत्र में जाकर, या गया जी में बड़े तीर्थ में जाकर भी आप कार्य कर सकते हैं, तो ये ज्यादा श्रेष्ठ होता है, ज्यादा उत्तम होता है, क्योंकि आप उसी भूमि में जा रहे हैं जहाँ ये पितर ज्यादा आशा रखते हैं। बिल्कुल। अब आपके घर के इर्द गिर्द में इतने पितृ नहीं रहेंगे जितने तीर्थ स्थान में रहेंगे। राइट। कौवे आपको ज्यादा कहाँ मिलते हैं, तीर्थ स्थान में, क्योंकि वहां उसको भोजन मिल रहा है। राइट। वैसे ये जो अतृप्त जीवात्मा है वो तीर्थ क्षेत्र के आजू बाजू ज्यादा रहते हैं। राइट। एक चीज ऐसी भी है कि तीर्थ क्षेत्र पवित्र होता है, अच्छा। शुद्ध होता है, ओके। वहाँ पवित्रता होती है। बराबर। उसके पीछे पौराणिक कथाएं भी है। वो तीर्थ क्षेत्र ऐसे ही तीर्थ क्षेत्र नहीं बना है, अच्छा। भगवान विष्णु की कुछ कथाएं है जिससे वो तीर्थ क्षेत्र बना है। अब श्राद्ध के अधिष्ट देवता है विष्णु भगवान, तो जहाँ उनसे जुड़ा हुआ स्थान है उसे हमने तीर्थ कहते हैं। तारन तिथि तीर्थ, हमें और आपको जो तार है उसे भी तीर्थ कहते हैं। गंगा जी भी तीर्थ है, यमुना जी भी तीर्थ है। तो तीर्थ क्षेत्र पे जाकर करना ज्यादा उत्तम होता है, और तीर्थ क्षेत्र पे जाकर ही करना चाहिए। नहीं जा पा रहे आप तो महालय श्राद्ध आप घर पर भी कर सकते हैं। साथ में ब्राह्मण को बुलाकर कच्चा वस्त्र दान भी दिया जाता है, कच्चा सीधा दिया जाता है, वस्त्र दान दिया जाता है, ओके। पात्र दान दिया जाता है, आदि आदि। दान का विशिष्ट महत्व और भोजन का विशिष्ट महत्व है। ओके। तो इस महीने के अंदर 15 दिन का महीना होता है ये पितृपक्ष का। पितृमास नहीं कहते इसे, पितृपक्ष ही कहते हैं, क्योंकि वो खाली पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष। और अंत में आती है अमावस्या, जिसे हम बड़ी अमावस्या कहते हैं जी। इस बड़ी अमावस्या में एक्सीडेंशियल किसी की मृत्यु हुई हो, किसी की तिथि हम भूल गए हो, कौन सी तिथि में मृत्यु हुई थी हम भूल गए हैं, श्राद्ध नहीं हुआ है, पीछे उत्तर क्रिया नहीं हुई है, दशा एकादशा नहीं हुआ है, सारे जीवात्माओं का श्राद्ध, बुद्ध भी नहीं पता है,
सारे पितर, सब पितरों की सर्व पितृ अमावस्या कहते हैं इसे। उस अमावस्या के दिन पितरों को जो भी किया जाए उसे प्राप्त होता है। अच्छा, तो ऐसे ही ये पितृपक्ष की महत्ता है, श्राद्ध तर्पण पिंडदान की महत्ता है, कौवे को भोज, ब्राह्मण भोज आदि आदि बहुत महत्ता है इसकी। तो अभी इसमें पितरों को जो हम कौवों को खाना खिलाते की जो मान्यता है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि कौवों को ही क्यों खाना खिलाया जाता है? क्या उन्हें पितरों का अवतार माना जाता है? नहीं, देखिए मैं इसका विरोधी हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कौवे के अंदर हमारे पितर के जीव हो। कर्म के हिसाब से व्यक्ति कोई भी शरीर ले सकता है, फलद स्वरूप। लेकिन मैंने जैसा आपसे कहा, कुछ पक्षी ऐसे हैं जो उसे महसूस करते हैं। तो जो पितरों को महसूस करने वाला पक्षी है या पितरों से जुड़ा हुआ जो पक्षी है वो कौवा है। ओके, इसीलिए कौवों को भोज कराना है।